आओ वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती उसका 23वां अध्याय मत्ती 23 और 37 से 37 से लेकर 39 तक। हे यरूशलेम, तू भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थर करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अब से अब जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनते जाना, ताकि परमेश्वर जो हमें कहना चाहते हैं वो हम समझ सके, ग्रहण कर सके और विशेष कर उसके अनुसार हम चल सके। हम सब लोग मसीह को मानने वाले लोग और हमारा भारत देश वो समझो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन बहुत सारे देश जो है वो मसीही राष्ट्र गिने जाते हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, या और भी ऐसे कई देश कि जो मसीह को मानने वाले लोग वहाँ पर ज़्यादा है। और मसीही लोग अपने आप को वो ज़्यादा आशीषित समझते हैं और आशीषित है भी सही। तो जैसे हम बात करें, जिस ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं, तो ट्रेन जो है वो ट्रेन किसने बनाई, या ट्रेन को किसने ढूंढ निकाला, या किसने उसको डिस्कवर किया, तो वो जो इंसान है उसका नाम है रिचर्ड। तो नाम से पता चल जाता है कि ये तो कोई मसीह को मानने वाला है, जिसने ये ट्रेन जो है वो उसने ढूंढ निकाली। उसी तरह से जो कार, तो कार को भी सबसे पहले जिसने बनाया उसका नाम था कार्ल बेंज। तो ये भी नाम से पता चल जाता है कि मसीह को मानने वाला। फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी किसने बनाया, तो उसका नाम भी था बेंजामिन। तो टेलीफोन लगा लो, कोई और भी लगा लो, तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी खोजबीन है वो मसीह को मानने वाले लोगों ने की है। तो इस तरह से देखते हैं तो मसीह लोग जो है वो समझो कि बहुत ही आशीषित लोग वो हमें दिखाई देते। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे तो परमेश्वर होने के बावजूद वो इंसान बने, और इंसान बनकर प्रभु यीशु इस धरती पर आए और उन्होंने इस धरती पर आकर 12 चेले जो है उनको उन्होंने पसंद किया था। जो 12 चेले लगातार उनके साथ रहते थे, और 12 चेलों में एक चेला था जिसका नाम था पतरस। और पतरस जो है और उसका जीवन जो है, उसके जीवन के बारे में आज हम कुछ अलग रीति से हम देखना चाहते हैं कि पतरस और प्रभु यीशु की सबसे पहली मुलाकात वो कहाँ पर हुई थी। और प्रभु यीशु से पहले जिन्होंने काम शुरू किया था वो थे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले। और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने जब काम शुरू किया तो वो हमेशा मसीह की बात किया करते थे, और लोगों के पूछने से वो बता देते थे कि मैं मसीह नहीं हूँ, लेकिन मसीह तो मेरे बाद आने वाले हैं। तो एक बार
ये जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले थे वो कहीं पर थे और साथ में उनके चेले लोग भी थे। और तभी प्रभु यीशु जो है उनके पास से गुजर गए वहाँ से। तो जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने प्रभु यीशु को देखा तो उन्होंने आवाज़ लगाई, देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठाते हैं। और उनके चेलों ने सुना तो वो तो समझ गए, बोले ये तो मसीह की बात कर रहे। तो बोले मसीह के पीछे तो जाना चाहिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के 2 चेले जो थे वो भागकर प्रभु यीशु के पीछे गए और प्रभु यीशु से मिले। और प्रभु यीशु से कहते हैं कि आप जहाँ पर रहते हो वो जगह हमको दिखाओ ना। प्रभु यीशु ले गए, बोले देख लो मेरी जगह। और फिर उनसे बातचीत की। तो बातचीत के दौरान इन चेलों को पता चल गया कि यीशु तो मसीह है। तो उसमें से एक जो था उसका नाम था आंद्रियास। और आंद्रियास मतलब पतरस का भाई। तो आंद्रियास जो थे वो उसके बाद सबसे पहले पतरस के पास भागे। और हम बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और पढ़ो उसका 41 और 42 पद। उसने पहले अपने सगे भाई समूह से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हाँ, आंद्रियास ने सबसे पहले जाकर पतरस को बताया कि पतरस हमें मसीह मतलब ख्रिस्त वो हमको मिला है। फिर वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तू कैफा अर्थात पतरस बराबर देखो, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है। तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पतरस कहलाएगा। तो सही में लिखा है पत्थर कहलाएगा। तो ये पतरस की पहली मुलाकात थी प्रभु यीशु के साथ। और देखो मुलाकात भी कैसी, बरसों से लोग मसीह का इंतज़ार कर रहे थे। मसीह मतलब छुड़ाने वाले, और बरसों से लोग छुड़ाने वाले का इंतज़ार कर रहे थे। और ये मसीह जो है जब आए तब और किसी को तो पता नहीं चला, लेकिन लोगों को जिनको पता चला उनमें से एक थे आंद्रियास, और आंद्रियास थे शमौन पतरस के भाई। और जब आंद्रियास को पता चला तो आंद्रियास सबसे पहले प्रभु यीशु को बुलाकर वो भागे। और जब पतरस को लेकर वो गए तो ऐसा हुआ कि पतरस जब वहाँ पर पहुँचे तो प्रभु यीशु ने कहा कि तेरा नाम अब से कैफा कहलाएगा। और पतरस की यह पहली पहचान। लेकिन पतरस वापस जो थे अपने काम पर लग गए। क्यों वापस अपने काम पर लग गए? क्योंकि मसीह है तो मुझे क्या लेना देना। क्योंकि प्रभु यीशु से पहले भी बहुत सारे मसीह जो थे वो इस संसार में आ चुके थे। बहुत सारे मसीह मतलब कि समझो कि मूसा, उन्होंने इज़राइल लोगों को मिस्र देश से आज़ाद किया। उसके बाद में और भी यहोशू और भी दूसरे बहुत सारे मसीह जो छुड़ाने वाले जो थे वो आ चुके थे। लेकिन ये मसीह जो थे वो तो पापों से छुड़ाने वाले मसीह थे। लेकिन पतरस को ये बात मालूम नहीं थी कि तो शैतान से और पापों से आज़ाद करने वाले ये मसीह है। उनको तो ऐसा है कि बस मसीह है तो मुझे क्या लेना देना, मसीह है तो भी मुझे तो मेरा ही काम करना है, मुझे तो कमाई कर कर ही खाना है, मुझे तो मेरा जीवन मेरा गुजारा जो है वो मुझे करना ही करना है। तो फिर मैं क्या करूं मसीह से मिलकर? तो मिले सही मसीह से, लेकिन पतरस ने अपनी ओर से कुछ बातचीत नहीं की। और पतरस जो है वो वापस मछुआरे का काम जो है वो करने लगे। देखो ढेर सारे लोग जब मसीह का इंतज़ार कर रहे थे उनको मसीह मिले नहीं, और पतरस को सामने से पता चला तो पतरस वापस अपने मछुआरे के काम में चले गए। ये थी प्रभु यीशु और पतरस की पहली मुलाकात।
उसके बाद में दूसरी मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात कब हुई कि जब पतरस पूरी रात उन्होंने मछली पकड़ने की मेहनत की, पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, चारों ने मिलकर। लेकिन पूरी रात मछली पकड़ने के बाद भी उनके हाथ में मछली नहीं आई। जब मछली नहीं आई तो सुबह सुबह प्रभु यीशु जो है वो वहाँ पर आए। अब प्रभु यीशु जब वहाँ पर आए तो प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि पतरस, मछली नहीं है? तो बोले नहीं है। बोले हमने तो पूरी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, गहरे जल में जाल डालो और बोले मछली आएगी। तो पतरस को ऐसा है कि ये तो वैसे ही मसीह है, इसका काम कुछ और है, और वैसे ही इसका जो बाप है यूसुफ, क्योंकि लोग तो वही समझते थे, वो तो सुतार है, और इसको क्या मालूम किस तरह से मछली पकड़ी जाती है। लेकिन फिर भी अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए पतरस जो है वो चले गए मछली पकड़ने के लिए। बोले कोई बात नहीं, लेकिन आप कहते हो तो मैं जाल डाल देता हूँ। अकेले गए जाल डालने के लिए। अगर उनको विश्वास होता तो सारे साथियों को लेकर जाते, चलो यीशु ने कहा है बहुत सारी मछली आएगी, हम सभी लोग साथ में पकड़ते हैं मछली। लेकिन अकेले गए क्योंकि पतरस को कोई विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर नहीं था। लेकिन जैसे ही जाल डाली, सच में बहुत सारी मछली जो है वो मछली आ गई। और ये सारी बातें लूका उसका 5वां अध्याय और 1 से 11 पद में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और पतरस जब बाहर आए मछली लेकर, तो प्रभु उसने कहा कि पतरस, मैं तुझे इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और पतरस ने जब ये चमत्कार देखा तो पतरस अब खुद प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले जो है वो बन गए। पतरस प्रभु यीशु के चेले बन गए। देखो, पहली मुलाकात में नहीं बने थे, दूसरी मुलाकात में भी नहीं बनते, लेकिन चमत्कार हो गया तो पता चला ये तो कुछ है, और इसलिए वो पतरस जो है प्रभु यीशु के चेले बन गए। और आगे बढ़ते बढ़ते पतरस जो है वो प्रभु यीशु के खास चेले बन गए। और प्रभु यीशु का जो प्रेम था वो प्रेम पतरस के ऊपर बहुत था। पतरस के ऊपर प्रभु यीशु का प्रेम जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। और पतरस जो है वो भी प्रभु यीशु के खास चेलों में से एक बन गए। फिर आगे हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 46वां पद। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। हाँ, अभी ये जो 12 चेले थे, मतलब पतरस भी उन्हीं में है। अब ये सारे चेले जो है वो आपस में बातें कर रहे, और बातें करते हुए बोल रहे कि हम में से बड़ा कौन। अभी देखो, प्रभु यीशु ने इन लोगों को वो बात सिखाई थी, पैर धोकर, चेले के पैर धोकर बात सिखाई थी कि सबके दास बनो, नम्रता आपके अंदर होनी चाहिए। तो प्रभु यीशु ने नमूना दिया था कि आपको एक दूसरे के दास बनना है, किसी को बड़ा होना नहीं है। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो सभी के दास बनो, ऐसा प्रभु यीशु ने इनको सिखाया था। लेकिन फिर भी वो चेले आपस में बात कर रहे, तो हम और चेले की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पतरस की बात कर रहे। तो पतरस भी उन्हीं में थे जो ये बात कर रहे थे, हम में बड़ा कौन। और वो तो खास चेले भी बन चुके थे, तो उनको भी ये सवाल हुआ होगा कि हम 12 लोग हैं, उनमें बड़ा कौन। अभी देखो, प्रभु यीशु जो है उनके ऊपर क्या होती होगी जब वो इतना सिखाते, और जब सामने वाला सुनता है लेकिन उसके ऊपर चलता नहीं है, तो फिर सिखाने वाले को कैसा होता होगा। वो ध्यान से वचन को समझते रहना। जब कोई इंसान सिखाने वाला आत्मा से, सच्चाई से, प्रेम से, धीरज से जब सभी लोगों को सिखाता है, और जब सीखने वाले सीखते भी अच्छे से, लेकिन बाद में भी उनके जीवन में ये सब बातें दिखाई नहीं देती, तो जो सिखाता है उसके दिल के ऊपर क्या बीतती होगी। जब प्रभु यीशु इतना सिखाते हैं कि जो बड़ा बनना चाहते हो वो दास बने, तो भी
ये लोग बातें कर रहे और उसमें भी खास चेला भी बात में है कि हमें बड़ा कौन। तो प्रभु यीशु के दिल के ऊपर देखो कैसी गुजरती होगी। एक बार तो प्रभु यीशु ने माफ़ करने के ऊपर सिखाया, माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो। तो पतरस जो थे उन्होंने सवाल कर दिया कि प्रभु यीशु मैं मेरे भाई को कितनी बार माफ़ करूं? बोले क्या 7 बार माफ़ करूं? तो प्रभु यीशु ने उसको सिखाया। हम पढ़ते हैं बाइबल में मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 22 पद। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक वरन 7 बार के 70 गुणे तक। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा पतरस को कि पतरस में 7 बार का मैं नहीं कहता, वो तो तू पूछ रहा है 7 बार, मैं तो बोलता हूँ 70 गुना। और 70 गुना भी तो 7 बार क्षमा कर। देखो प्रभु यीशु ने ये बात जो है वो सिखाई। प्रश्न पूछने वाले भी पतरस, मैं पतरस से ध्यान से सुना था कि हमें माफ़ करना है, और वो भी 7 बार नहीं लेकिन 70 गुना माफ़ करना है। और 70 गुना भी कितनी बार? पूरे 70 गुना 7 बार माफ़ करो। लेकिन फिर भी यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 18 अध्याय उसका 10 पद। तो शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। देखो पतरस ने क्या किया, तलवार चलाई और सामने वाले का कान जो था वो उड़ा दिया। वही पतरस ने ध्यान से सुना था, माफ़ करो माफ़ करो। और वही पतरस अभी तलवार निकाल कर किसी का कान काट देता है। अभी देखो प्रभु उसको कैसा लगता होगा। अरे पतरस मैंने सिखाया था माफ़ करो, मैंने सिखाया था, तूने खुद पूछा था सुन करके मैं क्या 7 बार माफ़ करूँ? तूने ही सवाल किया था तो मैंने तुझे बताया था कि 7 बार नहीं 70 गुना, और वो भी 7 बार तू क्षमा कर, ऐसा मैंने तुझे सिखाया था। लेकिन पतरस तेरे अंदर कुछ भी नहीं। देखो जब सिखाने वाला वहाँ सामने हो और उसके सामने ही ऐसी बातें हो जाए कि जो सिखाया था वो जब अंदर दिखने को ना मिले, तो परमेश्वर के अंदर प्रभु यीशु के दिल के अंदर कैसा होता होगा कि मैंने कितना इस पतरस को सिखाया, लेकिन फिर भी पतरस के अंदर वो वाली बात जो दिखाई देनी चाहिए वो तो दिखाई नहीं देती। क्षमा के बारे में कितना सिखाया लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक बार प्रभु यीशु ने अपने मौत की बात की कि मैं मरने वाला हूँ, और बोले तुम सब लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती इसका 26वां अध्याय, मत्ती 26 और 33 से 35 तक पढ़ो। और इस पर पतरस ने उससे कहा, हाँ, यदि सब मेरे विषय में ठोकर खाए। जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे, मेरे विषय में ठोकर खाओगे, तो पतरस ने ऐसा कहा, फिर से पढ़ो। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। पतरस ने स्पष्ट बोला, प्रभु यीशु चाहे 11 चेले ठोकर खा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। फिर मैं तुझसे सच, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आधी रात को मूर्ख के बाद बांध देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु ने बोला कि पतरस तू ऐसा बोलता है मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ कि मुर्गा बांग पुकारे उससे पहले पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तू 3 बार मेरे नाम से मुकर जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। तो पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े। देखो पतरस कितना ठोस बात करता है। अगर प्रभु यीशु मुझे आपके साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुख करूंगा, तो भी मैं कभी आपका इनकार नहीं करूंगा। देखो ये कोई हवा में बात नहीं हो रही, बस स्पष्ट बात हो रही, समझदारी से बात हो रही। प्रभु से बोलते तुम लोग ठोकर खाओगे, पतरस बोलता है प्रभु से 11 खाए तो खाए, मैं नहीं खाने वाला। देखो मतलब जो बात हो रही उसके ऊपर पतरस का पूरा ध्यान है। ऐसा नहीं कि उसने नहीं सुना और बाद में गलती हो गई, अच्छी तरह सुना, प्रभु मैं नहीं ठोकर खाने वाला। प्रभु से बोलते नहीं तू 3 बार इनकार करेगा,
तो प्रभु यीशु जब ऐसा बोलते तो पतरस बोलते नहीं प्रभु, मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपका इनकार कभी भी नहीं कर सकता। और आखिर में हम पढ़ते उसका 56वां पद पढ़ दो। परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सब चेले प्रभु यीशु को छोड़कर जो है वो भाग गए। देखो मतलब पतरस भी भाग गए, सभी चेले भागे, पतरस भी भाग गए। पतरस क्या बोलते थे, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पतरस भाग गए। लेकिन फिर पतरस वापस आए। एक बार तो भाग गए, लेकिन दूसरी बार आए, लेकिन दूसरी बार ऐसे सामने से नहीं, मैं पतरस हूँ प्रभु से, मैं आपके साथ खड़ा रहता हूँ, छुप कर आए और किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं पतरस हूँ। छुप कर आए और वहाँ पर बैठ गए। और किसी ने पतरस को पूछा, अरे यार तू भी तो उसके साथ ही लगता है, मैंने तो उसके साथ देखा हुआ है। पतरस बोलता है नहीं, मैं उसका साथ ही नहीं हूँ। डर गया पतरस कि कहीं मार दे तो। और वहीं पर एक बड़ा हॉल था, वहीं पर ये सारी बातें हो रही है। प्रभु यीशु भी कोड़े खाकर वहीं पर बैठे हुए, वो भी पतरस के साथ हो रही बातचीत जो है वो सुन रहे। पतरस इनकार कर रहा है, वो भी प्रभु यीशु वहीं पर बैठे बैठे सुन रहे। वो भी ऐसी हालत में जब वो लोग उनका अपमान कर रहे, लोग उन पे ऊपर थूक रहे, उस वक्त यहाँ पर पतरस जो है वो प्रभु यीशु का इनकार कर रहे। और उसका 74-75 पढ़ दो। तो वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्गा ने बांध दी। हाँ, तीसरी बार भी पतरस ने प्रभु यीशु का इनकार कर दिया, शपथ खाकर बोला मैं उस इंसान को, प्रभु भी नहीं बोलता, यीशु भी नहीं बोलता, लेकिन बोलता मैं उस इंसान को नहीं जानता। और फिर तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण हो आई, मुर्गे बांध देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। हाँ, जब मुर्गे ने बांध दी और पतरस को याद आ गया कि हाँ प्रभु ने तो पहले ही बोला था। फिर आगे बढ़ो। और वहाँ बाहर जाकर फुट फुट कर रोया। और देखो पतरस बाहर जाकर फुट फुट कर वो रोने लगा। कितनी बड़ी बात जो है वो यहाँ पर हुई कि पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार कर ही दिया। और उसके बाद में जाकर पतरस जो है वो पतरस इसी तरह से बात कर रहे, और वहाँ से निकलकर वो बाद में वो रोने लगे। सोचो कि प्रभु यीशु के ऊपर क्या बीतती होगी, प्रभु यीशु क्या सोचते होंगे, उनके दिल में कैसा लगता होगा कि पतरस कितनी बड़ी बड़ी बातें मेरे लिए करता था, और देखो मेरा 3 बार इनकार कर दिया, बाद में रोया भी। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 9वां अध्याय और उसका 49-49। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकलते देखा, और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं बोलता। हाँ, अभी देखो यूहन्ना जो है वो वहाँ पर बात कर रहे हैं, और यूहन्ना प्रभु यीशु कैसी बात कर रहे हैं। फिर से पढ़ो। तब यूहन्ना ने कहा, अभी ध्यान से पढ़ो और पन्ने इधर उधर मत पलटाओ। क्या लिखा है? तब यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना जो प्रभु यीशु के खास चेलों में से एक थे, उन्होंने ऐसा कहा, हे स्वामी, हमने हाँ एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा। हाँ, तो किसने देखा दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए? बताए, सबने देखा। हमने देखा मतलब पतरस वहां पर थे। फिर और हमने उससे मना किया। हाँ, यूहन्ना ऐसा बोलता, हमने उसको मना कर दिया। तो कोई भूत प्रेत निकाल रहा था और सभी को आ गई ईर्खा, उन्होंने मना कर दिया, तू कौन होता भूत निकालने वाला, हमारे साथ चलता नहीं, भूत मत निकाल। और होला हमने मतलब पतरस भी उसमें शामिल है। पतरस भी वहीं पर थे और ये बोलने में पतरस भी थे। और उसका 26वां अध्याय में लिखा है, मत्ती उसका 26वां अध्याय, मत्ती 26
उसका 40वां पद। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? हाँ देखो, पतरस जो प्रभु यीशु का खास चेला, वो जब ऐसी बातें कर उसमें ईर्ष्या आ जाए और बोले भूत प्रेत मत निकाल, तो प्रभु यीशु के अंदर कैसा होता होगा। मैं कितना सिखाता हूँ पतरस को, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पतरस की, बाकी के 11 की बात नहीं कर रहे। तो जब पतरस का ऐसा व्यवहार जब प्रभु यीशु देखते होंगे, उनको कैसा होता होगा। जब प्रभु यीशु के मरने का दिन बाप सामने आ गया, प्रभु यीशु पतरस को लेकर, यूहन्ना याकूब को लेकर वो गेत्सेमाने बाग में चले गए और वहाँ पर जाकर वो लोग बैठे हुए और प्रभु यीशु बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो, और प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। लेकिन ये जो है पतरस उनको भी बोला कि प्रार्थना करो, लेकिन जब प्रभु यीशु उसके पास आए तो पतरस सो रहा था। प्रभु यीशु को कैसा लगता होगा कि मैं मरने को हूँ, मुझे मरने जाना है, और अभी ये जो पतरस है वो तो मेरे लिए प्रार्थना भी नहीं करता। जब प्रभु यीशु मरने को होए तब भी पतरस जो है वो प्रार्थना नहीं करता, कैसी बात है। प्रभु यीशु को कैसे लगता होगा अंदर कि ये मेरा चेला जो है कैसा है। चलो जो भी है, वक्त आगे बढ़ता गया, प्रभु यीशु मर भी गए, तीसरे दिन जिंदा भी हो गए, और जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु ने 2 बार अपने चेलों को दर्शन दे दिया। दोनों बार पतरस जो थे उस दर्शन में हाजिर थे, मतलब कि उस जगह पर थे जब प्रभु यीशु ने उनको दर्शन दिया। तब पतरस वहाँ पर हाजिर थे। 2 बार उन्होंने प्रभु यीशु को जिंदा अवस्था में देखा। उसके बाद पतरस ने अपने साथी भाइयों से बात की, और हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और उसका 3रा पद। समूह पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, पतरस ऐसा बोल रहे हैं, सभी को हाथों में जाल ली होगी और सभी से बोल रहे मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहे मेरे साथ चलो, लेकिन कहने का इरादा यही, मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। तब क्या करना है? तो सभी लोग जो है वो भागे, बोले पतरस हम भी आ रहे। देखो प्रभु सुने यही कारोबार से तो उसको छुड़ाया था, यही बदबू से उसको छुड़ाया था। उसको बोला था कि तू इंसानों को पकड़ने वाला बनेगा। अभी इंसान को पकड़ने की वजह से जो इंसान पकड़े उनको भी लेकर भाग रहा है, और ये सब तो मछली पकड़ने के लिए जा रहे। और जब मछली पकड़ने के लिए गए वहाँ पर, तो उस दिन भी पूरी रात उन्होंने मेहनत की। ये दूसरी बार हुआ ऐसा, चेला बनने से पहले हुआ, अभी प्रभु यीशु मरने के बाद एक बार फिर ऐसा होगा। पूरी रात मेहनत की लेकिन मछली नहीं आई। अभी सुबह होने को आई थी, अभी अंधेरा था, और प्रभु यीशु वहाँ पर आ पहुँचे। अंधेरे के कारण किसी ने पहचाना नहीं। प्रभु यीशु ने बोला कुछ खाने के लिए है, मतलब कि मछली है कि नहीं? ये लोग बोलते नहीं मछली नहीं है, तो बोलता दाहिनी ओर जाल डालो, और दाहिनी ओर जाल डाली। जिससे दाहिनी ओर जाल डाली तो बहुत सारी मछली जो है वो मछली इन लोगों के हाथ में जो है, इन लोगों के हाथ में आ गई, और इन लोगों ने पहचान लिया ये तो यीशु है। अभी सभी लोग बाहर निकले, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और प्रभु से ने बोल, इन लोगों ने बाहर आकर देखा तो वहाँ पर अंगार थे, अंगार पे पकी हुई मछली थी, रोटी भी थी। फिर प्रभु से ने बोला तुम्हारे पास जो मछली है उनमें से भी मुझे कुछ दो। देखो प्रभु से ने इनके लिए नाश्ता किया। प्रभु से बोलते हैं चलो हम सभी लोग नाश्ता करते हैं। सभी लोगों ने खाना खाया, पतरस ने भी खाना खाया। प्रभु यीशु के हाथ से तैयार किया हुआ खाना जो है वो सभी ने खाया। अभी खाना खाने के बाद प्रभु यीशु पतरस को अकेले में लेकर बैठे, और पतरस के साथ प्रभु यीशु ने बातचीत शुरू की। देखो किस पतरस के साथ प्रभु यीशु बात कर रहे हैं, वो पतरस जिसने प्रभु यीशु को पहली बार मिलकर जान लिया ये मसीह है, तो भी मछली पकड़ने के लिए भाग गया। ये कौन सा पतरस है जिसके साथ प्रभु यीशु जो है वो मिल रहे,
ये वही पतरस है जिसके पास पहले भी मछली नहीं आई थी, और प्रभु यीशु के आने से कहने से जब उसने झाड़ डाली बहुत मछली आई थी। ये पतरस वही है जिसको प्रभु यीशु ने सिखाया था कि बड़ा बनना चाहता हो सभी का दास बन, तो भी वो बातें करता था, हम में बड़ा कौन। ये पतरस वही है जिसने सीखा था कि 7 बार नहीं लेकिन 70 गुना, और वो भी 7 बार माफ़ करो, और फिर भी किसी का कान जो था उसने उड़ा दिया था। ये वही पतरस है कि जो ऐसी बातें कर रहा था कि तू क्यों भूत प्रेत निकालता है, हमारे पीछे तो चलता नहीं, इसमें ईर्ष्या थी। ये वही पतरस है कि जिसको प्रभु ने कहा कि तू जाग और मेरे लिए प्रार्थना कर, लेकिन पतरस ने प्रार्थना नहीं की थी। पतरस तो सो गए थे, और ऐसा एक नहीं 3-3 बार पतरस ने ऐसा ही किया था। ये वही पतरस है जो ऐसा बोल रहा था मैं तेरे साथ जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इनकार नहीं करूँगा, वो 3 बार इनकार कर चुका था। और वो पतरस को लेकर प्रभु यीशु बैठे, जिसने आखिर में सारे चेलों को मछली पकड़ने में लगा दिया। और उस पतरस को लेकर बैठते प्रभु यीशु, और हम पढ़ते यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 15 पद। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ, प्रभु से एक सवाल किया कि पतरस, बाकी के जितने चेले हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या तू मुझको प्रेम करता है? तो पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। फिर आगे पढ़ो। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, प्रभु से दूसरी बार प्रश्न करते हैं, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, दूसरी बार पूछा कि क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, फिर पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। उसने कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हाँ, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। आगे उसने तीसरी बार उससे कहा, फिर तीसरी बार प्रभु से पतरस से सवाल करते हैं, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। हाँ, उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा। पतरस इस बार उदास हो गए क्योंकि तीसरी बार प्रभु ने ऐसा पूछा था, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। पतरस ने तीसरी बार भी उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। अभी इस पदों को, 3 पदों को बहुत ध्यान से समझना। प्रभु यीशु का सवाल ऐसा है कि पतरस, इन सभी से ज़्यादा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? इन सभी से ज़्यादा तू मुझसे प्रेम रखता है? और पतरस का उत्तर ऐसा है, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। प्रभु यीशु प्रेम शब्द पूछ रहे और पतरस प्रीति जवाब दे रहा है। प्रेम और प्रीति, इसमें अंतर है। प्रभु यीशु जो पूछ रहे हैं कि शमौन पतरस, क्या इन सब से ज़्यादा तुम उसे प्रेम करता है? वो जो प्रेम शब्द है उसको यूनानी मतलब ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द है वो है आगापे। और आगापे का मतलब होता है कि जैसा प्रेम परमेश्वर तुझसे करते हैं, मतलब प्रभु से कहना चाहते हैं जैसा प्रेम मैं तुझसे करता हूँ कि तूने मुझसे जान लिया कि मैं मसीह हूँ, फिर भी तू तो भाग गया। जब मैंने तुझे सिखाया माफ़ कर, 70 गुना माफ़ कर, तो अभी तूने कान उड़ा दिया। फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तूने बोला था कि मैं तेरे साथ जेल में आने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा, तो अभी तू मुझको छोड़कर भाग गया। फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो 3 बार मेरा इनकार किया, मैंने जब तुझे चेतावनी दी थी तो भी तूने 3 बार मेरा इनकार कर दिया। फिर भी पतरस, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।
जब मैं मरने को था, मैं बहुत दुखी था, मैंने तुझसे बोला पतरस मेरे साथ जाकर प्रार्थना कर, तू सो गया। मैंने आकर तुझे जगाया कि पतरस जाग मेरे लिए प्रार्थना कर। दूसरी बार भी तू सो गया। मैं दूसरी बार भी तुझे कहा कि पतरस तू जाग मेरे लिए प्रार्थना कर, तीसरी बार भी तू सो गया। फिर भी मैं तुझे प्रेम करता हूं पतरस। यह है आगापे प्रेम। और प्रभु यीशु कहते हैं कि इन सबसे ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है, मतलब आगापे प्रेम करता है, जिसमें कोई भूल नहीं, वो प्रेम तू करता है। और प्रभु पतरस ये शब्द जानते हैं, वैसे पतरस बोलते हैं कि नहीं प्रभु, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। पतरस बोल रहे मैं तो प्रीति करता हूं। और जो प्रीति शब्द है उसके लिए जो ग्रीक शब्द है वो है फेलियो। उसका मतलब होता है मित्रता का भाव होना। बस एक मित्रता के समान मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। देखो परमेश्वर इसको प्रेम कर रहे, मतलब आगापे प्रेम। तू कुछ भी कर, मैं तो तुझसे प्रेम ही करता हूँ बस। पतरस तू चाहे मुझे मार भी दे तो भी मैं तुझसे प्रेम ही करता हूँ। प्रभु से वो प्रेम करते। और पतरस बस कोई मित्र आ जाए तो खाना है तो दे दो, ना आए तो छोड़ो जाने दे। पतरस ऐसा वाला प्रेम करते। फिर भी प्रभु उसने पतरस को जिम्मेदारी दी, मेरे मेमने को चरा। फिर प्रभु उसने दूसरा सवाल किया, लेकिन दूसरे सवाल में थोड़ा अंतर है। पढ़ो तो 16 पद। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? देखो तो पहली बार सवाल ये था, इन सबसे ज्यादा तुम मुझसे प्रेम करता है। लेकिन अब दूसरी बार प्रभु यीशु का सवाल ये है कि पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? चाहे सबसे ज्यादा ना करता हो, लेकिन क्या पतरस तू प्रेम करता है? आगापे प्रेम करता है, सबसे ज्यादा नहीं, सिर्फ प्रेम तो करता है। लेकिन पतरस के अंदर प्रेम नहीं था। पतरस एक बार फिर बोले, प्रभु तू जानता है मैं फेलियो, मतलब एक मित्रता वाला प्रेम करता हूं, उससे ज्यादा नहीं। प्रभु जानते हो आप। दूसरी बार भी पतरस इनकार कर रहे, मैं आपसे प्रेम नहीं कर रहा। था ही नहीं उनके अंदर प्रेम, वो सच बोल रहे हैं। दूसरी बार भी प्रभु उसने जिम्मेदारी दी, मेरे भेड़ों को चरा। अभी तीसरी बार प्रभु उसका सवाल और बदल गया। पढ़ो तो 17 पद। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, अभी प्रभु उसका सवाल है, पतरस तू मुझसे प्रीति रखता है? मैं तुझसे प्रेम चाहता हूं। और पतरस तूने 2 बार मुझे उत्तर दिया, मैं प्रीति रखता हूं, मैं प्रीति रखता हूं, मैं तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अरे पतरस तू मुझसे प्रीति रखता है? तीसरी बार प्रभु उसका सवाल यही नहीं था, पतरस तू मुझसे प्रीति करता है? ऐसा सवाल नहीं था। तीसरी बार ये सवाल था, पतरस प्रीति करता है तू? ये बोलने का तरीका है, पूरा अर्थ बदल जाता है। ये पढ़ने के ऊपर सब कुछ है कि बाइबल किस तरह से लिखा गया, अंदर घुस जाओ, उसको खा लो तो ये बातें पता चलती। 2 बार प्रभु ने सवाल किया था कि पतरस तू सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है? दूसरा सवाल, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? लेकिन दोनों बार पतरस का उत्तर प्रीति प्रीति। मतलब प्रभु ये वाला प्रेम पूछ रही, इतना ऊपर वाला, और पतरस इतने नीचे वाले प्रेम की बात कर रहे। तो तीसरी बार प्रभु से प्रीति करता है? पतरस तू मुझसे प्रीति करता है? बोले मैं तेरे लिए इतना कुछ करता हूं और पतरस तेरे अंदर प्रेम नहीं? पतरस तो प्रीति करता है। प्रभु यीशु जो है वो यहां पर पतरस से जवाब नहीं मांग रहे, अभी सवाल नहीं कर रहे, लेकिन अचंभित हो रहे हैं कि पतरस प्रीति करता है तो मुझसे? तेरे अंदर मेरे समान जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। पतरस के लिए प्रभु ने कितना कुछ किया। हर बार पतरस गलती करते रहे, हर बार प्रभु उसको क्षमा करते रहे, हर बार प्रभु पतरस को
वो प्रेम करते रहे। और उसके बाद सब कुछ होने के बावजूद भी जब प्रभु से पूछते हैं प्रेम, तो सामने से उत्तर मिलता है प्रीति। अभी सोचो प्रभु यीशु के दिल के ऊपर क्या बीतती होगी जब वो प्रेम कर रहे सामने वाले व्यक्ति से, उसके लिए इतना कुछ कर रहे, उसके लिए जान भी दे दी, उसके पापों के क्षमा के लिए लहू भी बहा दिया, उसको शांति मिले उस लिए प्रभु सुने जो ताड़ना भी सहन कर ली, प्रभु वो चंगा रहे इसके लिए कोड़े की मार भी खा ली, और सामने से मिल क्या रहा है? प्रीति, प्रेम नहीं मिल रहा है। सोचो प्रभु यीशु के दिल के ऊपर क्या बीतती होगी। प्रभु यीशु का खास चेला, और उसमें ऐसी बात आज भी प्रभु यीशु सभी से ऐसा ही प्रेम करते हैं जैसा उस वक्त वो पतरस से कर रहे थे। आज भी प्रभु यीशु सभी से प्रेम ही कर रहे, लेकिन आज कोई भी जो है वो प्रभु यीशु के इस प्रेम को समझ नहीं रहा है। आज भी लोग बात कर रहे हैं मसीह लोग बहुत आशीषित है, ट्रेन मसीह लोगों ने ढूंढा, टेलीफोन मसीह लोगों ने ढूंढा, साइकिल मसीह लोगों ने ढूंढी, कार मसीह लोगों ने ढूंढा, इलेक्ट्रिसिटी मसीह लोगों ने ढूंढा, हम मसीह लोग आशीषित लोग। अरे परमेश्वर ने अगर इतना ज्ञान दिया तुम्हें, परमेश्वर ने अगर इतनी समझ दी, तो क्या ये नहीं कह सकते कि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? आज भी लोग आशीष की बात कर रहे कि हम आशीषित लोग, मसीह के लोग आशीषित, ये ढूंढा वो ढूंढा, परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया, वो दिया वे दिया। लेकिन बहुत ध्यान समझना, इतिहास को पढ़कर देख लेना। पिछले सालों में एक बड़ा तूफान आया, उसका नाम था हेती। हेती, HAITY, हेती तूफान आया। उसके बाद ये तो दुनिया वाले कुछ भी नाम देते हैं, वरना तूफान का नाम तूफान ही होता है और कुछ नहीं। फिर एक धरतीकंप हुआ, उसको नाम दिया टोहोकू, और उसी भूकंप के कारण बाद में बड़ी सुनामी आई थी। और हैरिकेन तूफान, रीटा नाम का तूफान, कैटरीना नाम का तूफान, जूली नाम का तूफान, ऐसे तूफान जो है वो बड़े बड़े देश में, मतलब कि मसीह को मानने वाले देश में आए। ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों जंगल में आग लग गई, बुझाना भारी हो गया। इज़राइल में भी जंगल में आग लग गई, बुझाना भारी हो गया। लावा निकला, मालूम नहीं कितने महीने तक चला, और हवाई टापू की मालूम नहीं क्या क्या हालत कर दी उसने। और भी जगह पर, अमेरिका में और भी जगह पर ये जंगल में आग लग गई, और बहुत सारे लोग जो है वो मर गए। अभी मुझे बताओ, ये मसीह लोग नहीं थे क्या? मसीह देश में मरने वाले तो मसीह होने चाहिए ना, वो मसीह लोग नहीं मरे क्या? इंडिया में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। मैंने आज तक मसीह के नाम से किसी को भिख मांगते हुए नहीं देखा। एक भी भिखारी नहीं मिला जो ऐसा बोलता है यीशु के नाम पर दे दो। घमंड करते। अरे आप गिनती में हो कितने? 2%, 2.5%? अमेरिका में क्या दूसरे धर्म वाले भीख मांगते हैं? कनाडा में क्या दूसरे धर्म वाले भीख मांगते हैं? और इंडिया में सिर्फ भीख मांगने का तरीका अलग है। अपना 10 मास दे दो, सूट पहनकर बोलते अपना 10 मास दो, अपना 10 मास दो। ये जो चर्च है
उसके लिए बड़ा सा बेल बनवाना है, उसके लिए पैसा दे दो, दान दे दो। क्यों नहीं है इतने पैसे तेरे पास बेल लगाने के? मत लगा, भीख क्यों मांगता है? हमें हमारे जो मेंबर्स है उनको हमें वो नोटबुक देनी है, कौन कितना दान देता है, तो तेरे पास नहीं है। सभी के पास इकट्ठा कर 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 तो देते, तो भीख नहीं तो क्या है? और दूसरों की तरह मांगने नहीं निकलते, इनके पास अच्छा तरीका है। बहुत स्पष्ट और ध्यान से समझना कि मसीह लोग ये समझते हम बहुत आशीषित लोग, हम बहुत आशीषित लोग, लेकिन बड़े बड़े तूफान आए, बड़ी बड़ी आग लगी, बड़ी बड़ी आंधी आई और मसीह के लोग मर गए। आज कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा है, मुझे बताओ एक भी मसीह नहीं मरा, ऐसा बताओ। अमेरिका में 4-4 हजार लोग 24 घंटे में मरते। क्या वो सब मसीह को मानने वाले नहीं है? मर रहे ना मसीह के लोग। मसीह को मानने वाले लोग जो है वो आज मर रहे, खत्म हो रहे। क्यों? क्यों रीटा आती है, क्यों कैटरीना आती है, क्यों जूली आती है, लोगों को नचाकर चली जाती है। लोगों को ऐसा ही नाचेगी, लेकिन नाचती तो है, लेकिन लोगों को नचाकर नाच कर कर चली जाती है। बड़े बड़े तूफान के नाम है ये। और मसीह को मानने वाले लोग खत्म हो जाते, उनके घर बर्बाद हो जाते। ऐसी बातें जो है वो आज इस धरती के ऊपर हो रही है। मसीह के लोग आज मर रहे, लेकिन बहुत ध्यान से समझना ऐसा हो क्यों रहा है। मैं आज इस वचन से आप लोगों को कुछ उत्तेजन देना चाहता हूँ। और आमोस में लिखा है, आमोस उसका अध्याय 4 और पढ़ो तो उसके 6 पद से लेकर आमोस 4:6 से। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है। परमेश्वर बोलते मैंने अकाल डाला, दांत और अनाज के बीच में, खाने के बीच में मैंने बैर करवा दिया। तो अभी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। हाँ, प्रभु से बोलते ऐसा क्यों हुआ? क्यों तुम्हारे शहर में अकाल? क्यों तुम लोगों को खाना नहीं मिला था? तो प्रभु वो ये कहना चाहते थे, ये मेरी कृपा थी। मैं ऐसा चाहता था कि आपको खाना ना मिले तो आप कम से कम मेरे पास तो आओ। फिर से पढ़ो इसको, ध्यान लगाओ इधर। मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है। तो अभी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, मतलब परमेश्वर ऐसा चाहते थे कि मैं इनको खाना ना दूं। क्योंकि प्रभु से बोलते कि खाने के लिए फिक्र मत करो, मैं कौवों को देता हूँ, तुमको नहीं दूंगा। तो हमको खाना देने वाले परमेश्वर, ये मत समझना कि आप अच्छी कमाई कर रहे हो। अगर परमेश्वर सिर्फ उंगली लगाते हैं ना तो आशीषित इंसान याकूब, उसका पैर भी, उसके पैर में भी मोच आ जाती है। अगर प्रभु उसने गलती से आपकी और आंखें निकाल कर देख भी लिया ना, बेड पर आ जाओगे, क्या नौकरी करोगे? ये मत समझना हम अच्छे पढ़े इसलिए हमको अच्छी जॉब मिल गई, या हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है इसलिए हम अच्छा कारोबार करते हैं और हम लाखों में कमाते। ये मत समझना। जब तक मेरे परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, वो आपको चंगाई देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, इसलिए आप कमाई करते हो। ये तो भूल ही जाना कि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि नबूकदनेस्सर पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था, लेकिन उसने घमंड किया ना, परमेश्वर उसको पशु बना दिया और पशु के समान 7 साल तक रहा। तो घमंड तो कभी करना ही नहीं। आप 1 रुपया भी कमाते हैं ना, वो मेरे यीशु की कृपा है। तो प्रभु से बोलते मैंने बैर करवा दिया, नहीं खाना दिया तुम लोगों को। तो ये मत समझना कि हम हमारी मेहनत से खा लेंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं देंगे तो नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं देते? तो बोला कि ताकि तुम मेरे ओर फिरो, लेकिन आप मेरी ओर नहीं आए। और पढ़ो आगे। यहोवा की यही वाणी है, जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की
मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसीलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए। तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। हाँ, प्रभु बोलते मैंने एक खेत में बरसात बरसाई, एक खेत में नहीं बरसाई, एक में बहुत फसल हुई, दूसरे में नहीं हुई। किसी को पानी मिला, किसी को नहीं मिला। पानी के लिए मारते घूमते रहे, लेकिन फिर भी उनको पानी नहीं मिला। लेकिन बोलते फिर भी तुम लोग मेरे पास नहीं आए। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? परमेश्वर ने ऐसा इसलिए होने दिया ताकि हम परमेश्वर के पास जाए। फिर यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुमको लहू और गेरूई से मारा है। हाँ, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई। हाँ, परमेश्वर बोलते टिड्डिया को मैंने भेजा और तुम्हारी फसल को खा गई। अभी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। हाँ, ये भी प्रभु की कृपा थी कि टिड्डियों को भेजा ताकि आपको पता चले कि मुझे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। इसलिए परमेश्वर एक के बाद विपत्तियां डालकर ये बता रहे हैं कि मैं हूँ, मेरी ओर फिरो, मैं बचा सकता हूँ, मेरे पास आओ। वो नहीं चाहते थे कि आप इसी तरह से नाश हो जाओ और नरक में चले जाओ। इसलिए प्रभु से बार बार विपत्तियां डाल कर बोल रहे हैं मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन प्रभु से साथ में ये भी बोल रहे हैं लेकिन तुम मेरे पास नहीं आए। फिर यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छीनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो अभी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। बोले इतने लोग मर गए आपके अंदर, युद्ध में मर गए, लड़ाई में मर गए, लेकिन फिर भी आप लौटकर मेरे पास नहीं आए। बार बार प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे अंदर विपत्तियां आई क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते थे कि आप लोग मुड़कर परमेश्वर के पास जाए। इस वचन को बहुत ध्यान से समझना। क्यों इतने भूकंप आए, क्यों रीटा आई, क्यों कैटरीना आई, क्यों जूली आई? वो इसलिए कि आप परमेश्वर के पास जाओ। क्यों ये तूफान आए आज, क्यों कोरोना? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाए, हम परमेश्वर के पास जाकर झुक जाए, हम परमेश्वर को ढूंढे। परमेश्वर बोलते मैंने इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, मैं इतनी विपत्तियां लेकर आया, क्यों? क्या? ताकि तुम घूम कर मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मुझे ढूंढो और स्वर्ग के वारिस बनो। इसलिए लेकिन फिर भी टेलीफोन तो हमारे मसीह लोग ने ढूंढा, ट्रेन हमारे मसीह लोगों ने ढूंढा, प्लेन हमारे मसीह लोगों ने ढूंढा। हम तो आशीषित। अरे कोरोना में मर रहे हो, घूमो, कोरोना लेकर प्लेन में सफर करने के लिए जाओ। बंद हो गए ना प्लेन तुम्हारे, हो गए ना तुम्हारी ट्रेन बंद, हो गई तुम्हारी कार बंद। मेरे परमेश्वर कुछ भी कर सकते, लेकिन विपत्तियां इसलिए, इसको ये मत समझो कि बहुत बड़ा क्रोध आया, इसको ये समझो कि परमेश्वर आखिरी झटका दे रहे हैं आपको और बोल रहे हैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, लौट आओ मेरे पास, लौट आओ मेरे पास। ये इसलिए है कि प्रभु ये चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दो। हम मसीह के लोग आशीषित, अरे मसीह के लोग मर रहे हैं। घूमो पलटो और प्रभु से चाहते हैं कि मेरे पास आ जाओ। आज प्रभु से चाहते हैं कि हम प्रभु से के पास आ जाए। पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, जब जब परमेश्वर के लोग मुड़कर परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने उनका जीवन बदल दिया। जितनी बार लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मूसा के रूप में, परमेश्वर ने यहोशू के रूप में, परमेश्वर ने गिदोन के रूप में, परमेश्वर ने यफ्ता के रूप में, परमेश्वर ने शमूएल के रूप में, परमेश्वर ने दाऊद के रूप में एक बचाने वाले को भेजा ही भेजा है। जब जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास मुड़ कर आए, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया ही छुड़ाया।
तो आज इस कोरोना की परिस्थिति में हमें क्या करना है? सभी को मुड़ना है, मुड़कर प्रभु यीशु के पास जाना है, अपने पापों को अंगीकार करना है, अपने पापों को स्वीकार करना है और प्रभु यीशु से कहना है, प्रभु यीशु मुझे बचा लो, मेरे देश को बचा लो, मेरी दुनिया को बचा लो। आज हमें ये करना है। हम मसीह के लोग बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ो, व्यर्थ की बातों को करना छोड़ो, लेकिन जब जब मुसीबतें आई भी है तो सिर्फ मसीह के लोगों के पाप की वजह से। जो मसीह को जानते ही नहीं उनके पापों की परमेश्वर सजा क्यों दे? जब जानते ही नहीं है तो। जब यूना समुद्र में था तो तूफान किसके कारण आए थे? बाकी सारे अन्य जाति के लोग थे, यूना के लिए तूफान आया था। तो जब भी ऐसी मरी फैलती है तो मसीह लोगों के कारण ही आई है। ये भी मसीह लोगों के कारण ही आई है। लोग चाहे कि कोई भी बात करे, लेकिन मर कौन रहा है? मसीह के लोग ही मर रहे। चाइना तो वैसे ही ठीक हो गया, वो तो वहाँ तो लॉकडाउन भी नहीं रहा, सभी लोग अच्छे से काम कर रहे। कोरोना भी खत्म होने के और तादार पर है, लेकिन मसीह के लोग तो मर रहे हैं। चाहे उंगली किसी के ऊपर उठाओ, लेकिन बाइबल से मुझे तो इतना ही पता चलता है, मसीह लोगों के पाप की वजह से हो रहा है। मसीह लोगों को ही झुकना है, उनको ही पापों के अंगीकार करना है, उनको ही यीशु मसीह को स्वीकार करना है, और तभी ये मरी जो है वो भागेगी, वरना तब तक ये नहीं भागेगी। मसीह लोगों को सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जो वचन आज हमने पढ़ा था मत्ती उसका 23वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो भविष्य वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा, प्रभु से बोलते, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। प्रभु से बोलते, कितनी बार मैंने तुझे इकट्ठा करना चाहा। जूली आई तो मैंने तुम्हें इकट्ठा करना चाहा, रीटा आई मैंने तुम्हें इकट्ठा करना चाहा, कैटरीना आई मैंने तुम्हें इकट्ठा करना चाहा, लेकिन बोलो तुम तो वही, हम तो आशीषित, हम तो प्लेन बनाते, हम तो ट्रेन बनाते, ये मसीह लोगों ने ढूंढा, ये है वो है, बस वही बात। प्रभु से कहते हैं, मैंने कितनी बार ऐसी विपत्तियां डाल डाल कर तुम्हें इकट्ठा करना चाहा, तुम्हें बचाना चाहा, लेकिन तुम तो फिरौन की तरह विपत्ति चली जाती है और बाद में सब कुछ भूल जाते हो। मैं भी जब मसीह में आया उससे पहले बहुत बार मसीह में आया, बहुत बार वापस चला गया। बहुत बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती थी जिससे मुझे लगता था बस अब तो प्रभु है, प्रभु के पास जाता था और फिर वापस मेरी लाइन पर चला जाता था। बहुत बार मैंने ऐसा किया, लेकिन आखिर में 2001 में जुलाई 2 तारीख और सुबह 5 बजे जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, उस वक्त 100% पता चल गया कि बस यही जीवन है, वरना जूली, कैटरीना, रीटा तो मारने ही वाली है। इससे अच्छा है बस परमेश्वर के पीछे हमेशा के लिए बने रहो। ये बात पक्की जो है वो सीखने को मिली। एक बड़ा झटका आ गया और उस झटके की वजह से पता चल गया कि मुझे किस तरह से जीवन जीना है। आज परमेश्वर पूरी दुनिया को बता रहे कि सारी विपत्तियाँ क्यों बार बार ऐसी बीमारियाँ, क्यों बार बार मरी, क्यों बार बार आंधी तूफान, क्यों बार बार जंगल का जलना, क्यों लावा का बाहर निकलना। प्रभु से कहते हैं, मैं तुझे उस मुर्गी की तरह, जिस तरह से वो अपने बच्चे को इकट्ठा करना चाहती है, मैं मेरे लोगों को बचाना चाहता हूँ, लेकिन बोले तुम लोग नहीं चाहते। फिर पढ़ो जो वचन हमने पढ़ा था
मत्ती 23:38 और 39। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। प्रभु से बोलते हैं अब तुम्हारा वक्त खत्म, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर अभी मैं उजाड़ दूंगा। और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। जब तक बोले तुम मुझे ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे। प्रभु से बोल रहे कि टाइम एक बार खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद प्रभु बोल देंगे अब जैसा जीना है जियो, अब मैं भी तुम्हें उजाड़ कर ही रख दूंगा। और इसलिए यह आखिरी झटका जो परमेश्वर दे रहे उसमें झुक जाओ, परमेश्वर को मान लो। क्योंकि जो आमोस में हमने पढ़ा था, आमोस उसका 4था अध्याय और उसका 10 और 11 पद पढ़ा था। मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छीनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो अभी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। प्रभु से बोलते मैंने बहुत तुम्हारे लिए किया, बहुत सारी विपत्तियां डाली, लेकिन फिर भी मुड़कर मेरे पास नहीं आए। तो आप देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं, पढ़ो आगे। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुमसे कई 100 ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर फिर से पढ़ो। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। बोले ऐसा हुआ फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इज़राइल। परमेश्वर बोलते हैं देखो मैंने बहुत मेहनत की तुम्हारे पीछे, बहुत बार बोला मुड़ कर आओ, लेकिन नहीं आए। तो इसलिए अब यहोवा की वाणी, मेरे परमेश्वर की वाणी सुन लो, क्या कहती है। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अब इज़राइल में ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ कि इज़राइल तेरे स्वामी, तेरे परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। मतलब परमेश्वर पहले एक मुर्गी के समान जो अपने बच्चों को इकट्ठा करती, इसलिए प्रेम से बुलाती आजा आजा। कभी रीटा को भेजकर, कभी जूली को भेजकर, कभी कैटरीना को भेजकर आजा आजा आजा। लेकिन जब नहीं मानता तो परमेश्वर बोलते इज़राइल अब मिलने के लिए तैयार हो जा। जैसे आप कहीं पर बैठे हो और कोई छोटा बच्चा वो छोटा सा कंकर लेकर आपके ऐसे सर के ऊपर डालता है और फिर छत पर ऐसे छुप जाता है। आप इधर उधर किसको मार, कोई नहीं दिख रहा है, पर हो गया, गिर गया होगा कहीं से। दूसरी बार मारा, फिर छुप गया, कौन कोई दिखाई नहीं, लगता है गिरा होगा। तीसरी बार भी मारा, फिर इंसान को डाउट लगता है नहीं यार, एक बार हो सकता है, 2, तीसरी बार भी, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। अब चौथी बात, कौन है बे, बाहर निकल। फिर ये बात होती है, बाहर निकल तो दिखाता हूं, छुप छुप कर मारता है। प्रभु से बोलते इतनी बार बुलाया नहीं आ रहे। अब इज़राइल तैयार हो मुझसे मिलने के लिए, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूं। अब परमेश्वर बोल रहे यह आखिरी झटका है, इस बार नहीं झुके इस कोरोना में, तो याद रख लेना। फिर परमेश्वर नाम से बोलेंगे बाहर निकल मुझसे मिलने के लिए। अब स्पष्ट बोलेंगे, आज तक तो मैं उस मुर्गी की नाई और तुझे बच्चा जानकर मैं तुझे इकट्ठा करने का प्रयत्न करता, लेकिन तू नहीं चाहता। कितनी बार मैंने चाहा। फिर से पढ़ो जो वचन हमने पढ़ा था, मत्ती 23 और उसका 37। हे यरूशलेम, जो भविष्यवक्ता को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा। कितनी बार गिनती नहीं मेरे परमेश्वर के पास।
हे इस्राएल, कितनी बार मैंने चाहा, कितनी बार मैंने चाहा, गिनती नहीं है मेरे परमेश्वर के पास। पतरस के लिए कोई गिनती नहीं। पतरस, मैंने कितनी बार तुझे समझाया, कितनी बार समझाया, पतरस तू मुझसे क्या सबसे ज्यादा प्रेम करता है? और पतरस बोलता है, मैं प्रीति करता हूं। क्या बीतती होगी परमेश्वर के ऊपर उस वक्त ये सुनकर। आज परमेश्वर और प्रभु यीशु आपसे कह रहे, कितनी बार मैंने चाहा, कितनी बार। उनके पास गिनती नहीं है। जो आपके बालों की गिनती रख सकते हैं, उनके पास उनकी कृपा की कोई गिनती नहीं। इतनी बार कृपा कर चुके आपके ऊपर। अगर आप बोलो कि मेरे सर पर कितने बाल है, मैं पैदा हुआ तब कितने बाल थे, उसके दूसरे दिन कितने बाल थे, उसके तीसरे दिन कितने बाल थे, परमेश्वर सारी हिस्ट्री बता देंगे आपको। कब कितने बाल गिरे मैं बता देता हूं तुझे। लेकिन उन्होंने जो आपके ऊपर कृपा की है, उनकी गिनती उनके पास भी नहीं है। इतनी बार उन्होंने किया। बोले, यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा। उनके पास गिनती नहीं है, खत्म हो गई गिनती। मेरे प्रभु से के पास गिनती खत्म हो गई। कितनी कृपा की उन्होंने। लेकिन तू नहीं चाहता ना, तो अब देख, अब तेरे लिए घर जो है मैं उजाड़ देता हूं। और गंभीर होकर, सीरियस होकर इस मैसेज को लेना, ये आपके लिए आखिरी मौका। ये कोरोना आखिरी झटका। इसके बाद जूली आएगी ना तो लेकर जाएगी, कैटरीन आएगी तो लेकर जाएगी, रीटा आएगी तो लेकर जाएगी। उसके बाद जब आंखें खुलेगी तो नर्क में होंगे। परमेश्वर बोलते, कितनी बार मैंने चाहा। अब आसपास में मत देखना, अपने माता पिता को मत देखना, अपने मंडली वाले को मत देखना, अपने पास्टर को मत देखना, अपने देश को मत देखना, पूरी दुनिया को मत देखना। खुद सुधर जाना, खुद को बचा लेना। मैं कितनों को सुधारूं, और कितने को सुधारने की जरूरत नहीं, खुद सुधर जाओ। दुनिया सुधारने जाओगे, बरसों बीत जाएंगे, फिर भी कोई नहीं सुधार सकेगा। लेकिन अगर सारे लोग खुद को सुधारने बैठेंगे, 1 मिनट में दुनिया बदल जाएगी। और इसलिए किसी और को नहीं, खुद को सुधारने की तैयारी करो, सुधर जाओ। ये मत सोचो लोग कब झुकेंगे, तुम झुक जाओ। ये मत सोचो कब लोग बदलेंगे, खुद बदल जाओ। आज खुद अपने आप को वो बचा लो। दानियल, अय्यूब, नूह, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। उस वक्त भी दुनिया वैसी की वैसी थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को बचा लिया। ये परमेश्वर प्रेम है। वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमको बचाना चाहते हैं। इसलिए एक के बाद इतनी विपत्ति आ गई। लेकिन ये भी आखिरी मौका है। अब वो खुद बोल रहे, कितनी बार मैंने चाहा। गिनती खत्म हो चुकी है, अब आगे कुछ नहीं होने वाला। ये आखिरी मौका है, कोरोना आखिरी झटका है। बस प्रभु यीशु को मान लो, सच्चे हृदय से मान लो, और अपने मन को शुद्ध कर लो, और स्वर्ग में जाने के लिए समृद्धि से तैयार हो जाओ। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं। जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभु के प्रभु हैं, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु कहते हैं, कितनी बार मैंने तुझसे बचाना चाहा। मेरे प्रिय, गिनती खत्म हो चुकी है, गिनती खत्म हो चुकी है। अब एक और झटका है और वो आपको खत्म कर दे। और समुद्र की एक और लहर आए जो आपको डुबा दे। उससे पहले आज ही वक्त है, मान लो प्रभु यीशु को, उनके लहू में शुद्ध हो जाओ, अपने आप को बचा लो। दूसरों की फिक्र मत करो, अपने आप को बचा लो। ये वचन समझने के लिए
ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू माय जीसस।